सबिता यादव। हाय। नमस्ते मैम। नमस्ते बेटा, क्या आपका नाम क्या है? सिद्धार्थ। सिद्धार्थ। कौन सी ग्रेड, हाँ, किस ग्रेड में पढ़ते हो? फोर्थ। फोर्थ क्लास में। अच्छा, आप पहले मुझे बताइए, आर यू कंफर्टेबल विथ हिंदी? I don't know how to speak Hindi language. Okay, okay, you can try. Okay, Also if don't you know. okay, if you face any problem, any doubt, ask me. Ma'am, I don't know the meaning of this sentence. Okay, so अब मुझे बताओ कि आपको हिंदी में बेसिकली कहाँ ज्यादा प्रॉब्लम आती है? रीडिंग टाइम, अंडरस्टैंडिंग? Mostly understanding. मोस्टली अंडरस्टैंडिंग। सो मैं आज आपके सामने एक अनसीन पैसेज, अपठित गद्यांश, बहुत ही इजी टॉपिक है, ओके, वो शेयर करना चाहूंगी एंड वो रीड करके तब आपको आइडिया लगाना है कि आप उसको में क्या समझ रहे हो, क्या नहीं समझ रहे हो। अंडरस्टूड? नाउ आई एम शेयरिंग अ अनसीन पैसेज, वेरी इजी पैसेज. First of all, you have to read that one and now tell me what you understood from that one. Okay. One minute. Okay. Now tell me, you can see. Yes ma'am. Okay. मैं इसको zoom कर देती हूँ. Yes. It's okay now, Siddharth? You want it little bigger or? No, it's okay. It's okay. Okay, बेटा. Now. सभी बच्चे मेले से खिलौने ले रहा है। रही. रही रहे. रहे हैं। महमूद सिपाही लेता है। मोहसिन को बिस्ती पसंद आया। नूरे को वकील से प्रेम है। वकील, ये वकील है, क्या है बेटा? वकील. ये सब दो दो पैसे के खिलौने खिलौने हैं। हामिद के पास कुल 3 पैसे है। वह मट्टी के कमजा खिलौना नहीं, वह यहाँ पर सी द कर्सर। वह मिट्टी के कमजोर खिलौनों को पसंद नहीं करता क्योंकि वे महंगे भी है। इसीलिए वह लोहे की दुकान पर जाता है। वह उसे ख्याल आता है दादी के पास चिमटा नहीं है। चिमटे के बिना रोटी सेकते समय उनका हाथ जलता है। यह सोचकर उसे 3 पैसे में एक
चिमटा खरीद लगा खरीद लिया। लिया। यस। अब मुझे बताओ कि ना यू अंडरस्टूड एनीथिंग फ्रॉम दिस सेंटेंसेस, इस वाक्यों से? Not fully. नॉट फुल्ली। ओके, व्हाट यू अंडरस्टूड, क्या समझे हो? This is about how kids do their routine. They go down, play, eat roti. ओके 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 I think, I don't know. ओके ओके, आई अंडरस्टूड। तो सभी बच्चे मेले से खिलौने, मेले मीन्स काइंड ऑफ एक्सकर्शन फेयर, ओके। तो एक मेला लगा है, एक्सकर्शन लगा है, तो वहां पे बहुत सारे टॉयज है, तो ऑल किड्स बाइंग देयर टॉयज, ओके। वन किड नेम इज महमूद। महमूद बाय अ सिपाही। सिपाही मीन्स अ टॉय। सिपाही एक मतलब एक मिट्टी का एक टॉय है, सिपाही काइंड ऑफ पुलिस इंस्पेक्टर। मोहसिन इज अनदर किड, इसको भिश्ती पसंद है, इट्स अ टॉय नेम। नूरे इज अनदर किड नेम, उसे वकील मीन्स लॉयर से प्रेम है, दैट्स मीन दिस थ्री किड्स बाइंग अनदर टॉय, सिपाही, भिश्ती एंड वकील, ओके। इच टॉयज प्राइस, ये सब 2-2 पैसे के खिलौने हैं। तो इच, यस, इच नॉट 2 रुपए, यस 2 पैसे, 2 पैसे, ओके। इच टॉय प्राइस वाज 2 पैसे। Then the next kid, fourth kid, that was the Hamid. तो हामिद के पास कुल कितने पैसे हैं? कुल मीन्स टोटल, हाउ मच मनी he had 3 पैसे, वेरी गुड। But he don't like the weak toys, means मिट्टी, soil का toy. He doesn't like weak toys. Yes, because soil का toy क्या होता है? एक बार हाथ से नीचे गिर जाएगा, डिस्ट्रॉय मतलब पूरा ब्रेक हो जाएगा, यूजलेस। सो ही डोंट वांट टू बाय एनी मिट्टी के कमजोर खिलौने, क्योंकि वे महंगे भी है। एंड फॉर इच टॉय प्राइस वाज 2 पैसे, इसीलिए वो आयरन की दुकान, ओके, वन शॉप जहाँ पे बस आयरन के toys made out of iron. Yes, chimta. Chimta is made with iron. Chimta is used for means मतलब गैस स्टोव से कुछ भी गर्म चीज उतारने के लिए we can use चिमटा। चिमटा was made by the iron, okay। वो क्योंकि वो आग के पास गर्म नहीं होता है जल्दी। तो देन हामिद को याद आता है कि उसकी ग्रैंडमदर, ठीक है, उसकी ग्रैंडमदर मीन्स दादी, उसकी दादी के पास चिमटा नहीं है। एंड दादी वाज मेकिंग द चपातीज, जब वो चपातीज बनाती है तो उसके हैंड जो है वो बर्न हो जाते हैं, जल जाते हैं। दैट्स वाई वो छोटा सा बच्चा, उसने सोचा कि मैं एक कमजोर खिलौने लेकर क्या करूंगा, आई एम बाइंग द चिमटा फॉर माई दादी। उसने अपने 3 पैसे से अपने दादी के लिए क्या खरीद लिया? चिमटा। नाउ यू अंडरस्टूड? नाउ टेल मी द आंसर्स। बच्चे खिलौने कहाँ से ले रहे थे? Which option? बाजार, पार्क, मॉल, मेले? मेले। मेले, very good. Number 2? Don't write, just tell the answer. मेले, fourth option. Okay, the answer is ने कौन सा खिलौना खरीद? Yes, which toy? Mahmood. सिपाटी। Yes, so which option beta? Tell me the question number 2, which option? 1. 1, very good. Number 3. Number 3, हमीद के पास कितना पैसे थे? 3 पैसे। Yes, how much money he had? 3 पैसे, very good. 3, 4, दादी के लिए जसके का उसने क्या खरीदा?
What he buy? Vedante buy. What he bought? For his dadi? Chimta. I think Chimta. Very good. Chimta was made with the iron. Very good. Now last one. Apo, don't write. I'm writing answer. That's okay. First tell me the answer, then I'm giving you. चिमटे चिमटे को हामिद ने कितने में खरीदा? खरीदा. Yes. How much money he used for buying this chimta? 2 पैसे. How? Which one? 1, 2, 3, 4. Which 4. option is correct? 4. Okay, I'm showing you the passage. Read the last line. तीन पैसे में एक चिमटी खरीद लिया. Ma'am, 3 पैसे. 3. Yes. So now you understood? 3 paise. For unseen passage, beta, we have to read the passage very, मतलब silently हमको ना passage को read करना होता है, because all the answers are there. हमारे answers तो वहीं पे रहते हैं. Okay. So now you can show me any textbook chapter from your textbook. Anything that you face. Sangya. Okay. Noun. So for the grade 4, संज्ञा के types होते हैं and संज्ञा. संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा किसे कहते हैं? Any idea? You can talk about names, geographical figures. Okay. Okay. तो किसी भी वस्तु means things. किसी भी वस्तु, प्राणी means both animals and human beings both. किसी भी वस्तु, प्राणी या स्थान means place. Okay. या स्थान के नाम को, स्थान और भाव के नाम को, जिसे हम नाम के थ्रू, जिनका एक नाम है, ओके, जिनका एक नाम है, उसको नाम लेकर हम बुलाते हैं. It can be proper noun of things, humans or animals, स्थान और नाम. Okay. So proper noun. Yes. तो फर्स्ट संज्ञा, जैसे सपोज मैं एक एग्जांपल लिख रही हूँ. आई एम राइटिंग वन एग्जांपल. टेल मी द नाउन वर्ड. ओके, टेल मी द नाउन वर्ड. नाउन मीन्स जिसे हम नाम से बुलाते हैं, जिस दैट हैव नेम. सो नाउ टेल मी बेटा, इन दिस सेंटेंस व्हाट इज द नाउन? क्या क्या संज्ञा है? मोहन घर जा रहा है. Yes. मोहन and घर. very good. अच्छा, I'm writing next one. मैम, चाय बहुत गर्म है. चाय. ओके. एंड garam is also the noun. You know the abstract noun, beta? You know the proper noun, common noun, but there are 3 types. ठीक है, हमारे noun के 3 type है. तो kind of abstract noun क्या होता है? Kind of feelings. भाववाचक.
Yes. भाववाचक संज्ञा. Yeah. भाववाचक संज्ञा. So this garam is the भाववाचक संज्ञा. ठीक है, भाववाचक. Because भाववाचक क्या होता है ना, उसे हम देख नहीं पाते. We can't see. हम उसे देख नहीं पाते, but उसका एक नेम है. We can feel that this one. Okay. गरम है, ठंडा है, चतुर है. That are the भाववाचक संज्ञा. अब okay. So संज्ञा के टाइप्स, संज्ञा के भेद क्या क्या है? You know the name. संज्ञा के types, How many types? 3 types. 3 types. 3. First one. अभाववाचक, Okay, भाववाचक. And number 2. For common noun, जातिवाचक. For common noun, जातिवाचक. Okay. So जातिवाचक means our common. Common means both female and male. both male, female and animals, things. Okay. Kind of मेज. मेज लकड़ी की बनी है. So मेज means table. Table and wood both are the common. If suppose I'm writing कि यह मेज सगुन की लकड़ी से बनी है. Okay. तो सगुन is a main type of wood. Is a type name. तो सगुन जो हो जाएगा वो हमारा व्यक्तिवाचक. व्यक्तिवाचक means things we can feel. special things. व्यक्तिवाचक उसको हम लोग प्रॉपर भी बोलते हैं and special भी बोलते हैं. Okay. Aभाववाचक is things we can feel and emotions. Yes, for emotion, abstract noun. Okay. These are the types. For 4th grade, क्या आता है? Sentences will be given. You have to identify the noun word and their type name. Apart from these, another 2 types are there. Dravyavachak and Samuhvachak is given in your textbook. Dravyavachak, material noun and collective noun. No, ma'am. No. Okay. Noodles. I checked. Because these 2 part may be added in the high grade. ठीक है, ऊंचे क्लासेस में उसको ऐड कर दिया जाता है. That type was added with the जातिवाचक. So I'm writing some sentence. Okay, you just identify the sentence कि this word is the noun. Hindi. हाँ, जातिवाचक there are. Okay. Okay, and also write the sentence in your notebook. Okay. I'm not underlining the any noun word. You have to tell me which is the संज्ञा शब्द and the type. संज्ञा. संज्ञा means proper, right, ma'am? Yes. नहीं, संज्ञा के 3 टाइप है. Proper means व्यक्तिवाचक. Special one. जिस सेंटेंस में किसी स्पेशल के बारे में बताया गया है. That particular that one.